नमस्कार दोस्तों। आज मैं भागवत पुराण का पहला अध्याय आप सबको श्रवण कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसमें गलती होगी तो क्षमा करना, और श्रवण करके जो हमें फल मिला है वह आपको भी मिल सकता है। अगर विश्वास और धैर्य के साथ सुनेंगे तो भगवान वासुदेव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो बिना समय नष्ट किए मैं आपको लिखित भागवत पुराण का पहला अध्याय आप सबको श्रवण करने जा रहा हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक सुने। पहला अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार आलेख पुरुष नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जिन्हान हार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया सो मुझे मिले, भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब है और आप परम प्रवीण अगत दुख भंजन हो। हे भगवान कृष्ण, तेरे संतों और भक्तों के हेतु में ये ज्ञान भाषा कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखेगा? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूँगा तो नहीं पर श्रवण तो करूँगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएंगे। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूँगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ की सब दिखाई देगी। व्यास जी की इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि ही भी दिव्य हो गई। तब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडव की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुए तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूर देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपको शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र और पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर विराट महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान बलवान काशीराज, परुजित, कुंतीभोज, नरों में सर्वश्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी, युद्धा में बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपके
सम्राट, अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र भृशवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक है और परिमित बल है, और उनकी सेना के भीष्म रक्षक थोड़ा बल है। अब आप अपने मर्चों के प्रधान का सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पिता ने अर्जुन ने दुर्योधन को प्रश्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर तो वहाँ चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुखित आदि बजने लगे, जिनके बड़े भयंकर शब्द हुआ, और अनंत श्री कृष्ण, पांडव, अर्जुन दिव्य शंखों को बजाया। श्री अर्जुन ने पंचज और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को भी भीष्म, कर्ण ने अपने करने वाले भीष्म ने पांडुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोध और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुधर, काशीराज, शिखंडी, धृतराष्ट्र, विराट, अपराजित, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाबाहुओं अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरव को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रतीक करने वाले युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनको देखूंगा कि प्रतीक करने के वाले जो युद्ध के लिए वहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर के कहा, हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, मामा, गुरु, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों को सुजित खड़े देखकर उन्होंने उनको सेनाओं में अपने ही बांधवों को देखकर परम अधिरात हुए कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरा अंग ढीले हो जाते हैं और मुख सुखाकर सुख जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडी हाथ से गिर जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े होने की सामर्थ्य नहीं और सब लक्षण में उल्टे दिख रहा, और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं। हे कृष्ण, मैं जीत क्या काम क्योंकि जिसके लिए राज भोग और मुक्त सुख की इच्छा की जाती है, वे सभी युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने के लिए तैयार है। और आचार्य, पुत्र, पितामह, मन, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मेरे मारे तो हे मधुसूदन, मैं मारने के लिए इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज के लिए तो कहना है क्या। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो पा सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल की नशा करने के, मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते।
कुल नाश के द्रोह को जानते तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष जानते हुए भी हमको इस पातक को क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल का प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियों व्यभिचारिणी होते हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होता है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया, उसका कुल को नरक में पहुंचता है, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनने वाले दोषों से कुल विध्वंसकों के आदि धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैं बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास होता है। हाय, हम भरा पातक करने तैयार है, जो राज सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों के धारण किए हुए तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जा बैठा। तो ये था प्रथम अध्याय का। अब पहले अध्याय का महत्व मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। एक समय पार्वती जी ने पूछा